हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएससी है, चाहे पीसीएस है, चाहे स्टेट पीसीएस है और व्हाटएवर जो भी एग्जाम होते हैं सभी, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आपका टीचर हो गया, टेट सीटेट सभी में इंक्लूड है ज्यादातर मोस्टली, और 10th 12th ग्रेजुएशन सभी में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जो बार बार पूछे जाते हैं और जो हमें परेशान करते हैं बार बार। तो वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आए हुए क्वेश्चन है और सारे जो है फॉर्मूले जो बहुत अच्छे तरीके से आप अंत तक वीडियो देख लेना और अपने आप एनालिसिस कर लेना कि सही है गलत है क्या सही है। तो देखते हैं भाई, थोड़ा सा एडवांस है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, अपोजिट साइड जो सेम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, ये 2D और ये 3D पे बात कर रहे हैं हम। ये हमारा वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट्स। तो ये 1/2 L इंटू बी, अपोजिट साइड सेम, जब सेम होगी तब उसकी बात है। जो 1/3 एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। जब पैरामीटर और जो सर्कमफेरेंस, सम ऑफ द साइड्स बोल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट्स। तो 1/2 पैरामीटर बेस इंटू हाइट, 2D स्क्वायर पे बात करेंगे। ऑल साइड आर द सेम, जिसकी सारी जो साइड्स होंगी वही सेम होंगी। इनमें 90 डिग्री का वो बनेगा, एंगल बनेगा। ये भी सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके और ये डी, ये विकर्ण होगा हमारा डायगोनल, ये D1, ये D2। तो एरिया होगा A इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड का स्क्वायर। पैरामीटर होगा 4 इंटू ए, 4 इंटू ए इज इक्वल टू भुजा या साइड तो बात करेंगे। तो डायगोनल डी होगा हमारा, निकाल लेंगे यदि ए है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो लगा लेंगे ये D1 D2। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण, ये बेस, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा बेस आधार हो गया। तो निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस जो लंब का वर्ग। तो इससे डायगोनल निकल जाएगा a स्क्वायर, ऐसे ले लो ना इसको, ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो। तो ऐसे ले लिया, हमारा a है, ये a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। तो 2a बाहर आ गया और रूट a जब अंदर बचा। नेक्स्ट है हमारा 3D क्यूब, ऑल स्क्वायर आर द सेम। जो हमारे जो सारे जो सरफेस है वो सेम होंगे, ठीक है। जैसे ये बनाया मैंने इस तरह से, फिर इससे एक और बना लिया। तो ये हो जाए लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये भी हमारा वॉल्यूम होगा हमारा a स्क्वायर इंटू ए क्यूब। लेंथ और जो लेटरल्स जो सरफेस होगा हमारा जो एरिया होगा LSA, इसको शॉर्ट में बोलेंगे 4 इंटू ए, 4a स्क्वायर। एरिया ऑफ द ओपन क्यूब 5a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो TSA बोलेंगे 6a स्क्वायर। डी डायगोनल जो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो a जो ये बाहर आ जाएगा, a हमारा स्क्वायर से, तो अंडर a रूट 3 आ जाएगा। ऐसी की ऐसी इन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कोई भी एग्जाम में, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ग्रेजुएशन सभी में। तो भाई ध्यान से इन्हें नोट डाउन करते हुए चले, अपने जो बना ले, अपने नोट्स बना ले ऐसी। तो 2D और जो रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल एंड द सेम। तो एरिया होगा हमारा, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये हमारा बी है, ये D1 D2, ये डायगोनल है, D1 है और D2 है, ये 90 डिग्री है। तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। पैरामीटर हो जाएगा लंबाई प्लस लंबाई, दोनों की लंबाई LB और LB और B प्लस B, तो 2L प्लस 2B। तो 2 ले लिया कॉमन, L प्लस B, डायगोनल हो जाएगा मेरा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये फिर है थर्ड जो हमारा 3D क्यूबाइड। 3D क्यूबाइड का मतलब है इस तरह से, और जो ये हमारी होगी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, इस तरह से इसको बोलते हैं घनाभ। वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इंटू ऊंचाई। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आएगा, आयतन निकल आएगा LS से। तो हमारा 2L प्लस वर्क पृष्ठ, इसको बोलते हैं LS से 2L प्लस बी इंटू एच, ये निकल आएगा। एरिया ऑफ द ओपन क्यूबाइड्स, तो एरिया ओपन क्यूबाइड के लिए 2LPS प्लस इंटू LB जोड़ इसमें ऐड हो जाएगा। द पैरामीटर बेस इंटू हाइट प्लस बेस। तो टोटल सरफेस एरिया TS से
तो ये जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच प्लस 2lb, ये जो ऐड हो जाएगा। अच्छा डी डायगोनल क्या आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ले लेंगे इसको शायद सबको, तो ये आ जाएगा। अच्छा 2D सर्किल पे बात करेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर एस, 2 पाई आर, ये हमारा सर्किल हो गया। ये जो हमारे डायमीटर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस इसका हाफ, रेडियस का जो डायमीटर का आधा, तो ये तो डी जो डायमीटर होता है तो डबल होता है रेडियस का आधा, जो रेडियस का डबल होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि आधी होती है ना, आधी होगी जो ये सर्किल हो गया, इसके ये जो रेडियस आधा जो पूरा बना देंगे तो इसको डायमीटर, व्यास बोलेंगे, त्रिज्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेडियस को त्रिज्या और डायमीटर को व्यास। पाई इजिकल टू 180 डिग्री, 2 पाई इजिकल टू 360। एक भाई सीधी सी बात, तो 3 करेंगे 4 करेंगे, कितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे मल्टीप्लाई करते जो पाई की वैल्यू हो जाती है 180 होती है हमारी। अच्छा नेक्स्ट है हमारा 3D सिलेंडर में बात करते हैं भाई। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, जो एच इस तरह से लेकर आने CSC, ये जो सर्कमफ्रेंस जो ये सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच। ओपन सिलेंडर जो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जो यहाँ से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और जुड़ जाएगा ये वाला, एक इधर से एक इधर पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा। ऐसी के ऐसी आते हैं भाई, देखो एग्जाम में ये जो फॉर्मूले बेस्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करते हुए चलें। 2D बाबूजी बनने की जरूरत नहीं है कि नोट डाउन ना करें, फिर वो है टीचर है कोई भी, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई पढ़ा रहा हूँ, उसी का रह जाता है। फिर कभी सोचो कि भी नहीं बाबूजी बन के देख रहे हैं तो बाबूजी बन के रहना। फिर 3D कोन, ये है भाई 3D कोन है, जो शंकु बोलते हैं इसको। ये देखें वो आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम, वो इसका एग्जांपल है। तो ये हो जाएगी L लेंथ और ये हाइट और ये रेडियस, तो ये L इजिकल टू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस जो R स्क्वायर, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और CS से हो जाएगा ओपन कोन के लिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इनटू L, तो पाई आर एल हो जाएगा इसका, और टोटल सरफेस के लिए हो जाएगा ये ब्रैकेट क्रस्ट और ये संपूर्ण क्रस्ट, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो पाई आर, और जो एक कॉमन आया तो L प्लस आर आ जाएगा निकल के बाहर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर, ये भी बार बार आता है क्वेश्चन, जो घुमा फिरा के जो SSC वगैरह में सारे में आता है। तो स्मॉल स्क्वायर है और लार्ज स्क्वायर है, देखो ये एक स्क्वायर है, इस पे जो एक स्क्वायर और बना देते हैं इस तरह से, तो ये हो जाए A और ये A, तो ये जो इसका डायगोनल आ जाएगा क्या A√2 आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल के दिखाया तो ऊपर। अच्छा ये है, तो ये भी A√2 है, तो ये कैसे आएगा, साइड ले लिया दोनों को, पहले छोटे वाला ले लिया कि छोटे में दोनों का यह अनुपात के लिए, रेशियो के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों का स्क्वायर का रेशियो, दोनों स्क्वायर है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उनका रेशियो कितना होगा। तो A साइड है A और ये A√2, दोनों की साइड A से ही गया, तो A1 जो अनुपात जो आ जाएगा या रेशियो √2, एरिया जो एरिया जाएगा 1 का स्क्वायर, जो रेशियो लगाया हमने, और √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दोनों करा हमने, 1 का स्क्वायर, और जो 2 इधर 2 आ गया। अब पैरामीटर आ जाएगा 4A, ये साइड है हमारी साइड 5, तो 4A इधर, तो A इंटू √A, A की वैल्यू रखेंगे हम जो ऊपर से आई है, उसको डायगोनल निकालेंगे, इसके लिए डायगोनल के लिए जो विकर्ण के लिए निकालेंगे A, ये हमारा साइड है √2, और रेशियो A साइड इंटू ये जो √2, A√2 और ये √2 को A की वैल्यू रखी, तो A रेशियो जो हमारा √2 या A का अनुपात √2 आएगा। इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, परेशान करता है अगर समझ में नहीं आएगा तो। पहला क्वेश्चन है भाई देखो, साइड ऑफ स्क्वायर 8√2, ये हमारा कोई इस तरह से दिया हुआ हमारा, ये इसकी जो 16√2 और जो ये है ये 16 है, ये 16 इस तरह से तो निकालना है। डायगोनल स्क्वायर जो साइड्स ऑफ द अनदर स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ द अदर स्क्वायर, तो 16√8, जब ये यदि हमने ऊपर से निकालना सीख लिया अच्छे से तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं फिर, क्योंकि एक ही नंबर का तो क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहां पे निकाल के थोड़ा सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होता, तो अच्छे से समझते हुए चलें। ये जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं। तो अच्छा, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर 8√2, द एरिया ऑफ द अनदर स्क्वायर 2 टाइम्स एरिया फर्स्ट स्क्वायर,
तो फाइंड द डायगोनल द लेंथ ऑफ सेकंड स्क्वायर की क्या होगी उसकी जो लेंथ। तो एरिया जो हमारे पता है कितना है, जो 1:2 का है, डायगोनल का a√2 × a√2, तो ये 8√2 इसकी वैल्यू रखी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी 8√2, और जो इसकी तो 16, टोटल कितना आ गया 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर 10। ये क्वेश्चन कराने इसकी प्रैक्टिस, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बार बार आता है क्वेश्चन। अब यही तो है नहीं सीधे सीधे आएगा कि नहीं भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वो निकालिए कि भाई आप जो उसका परिमाप निकालिए या मान लिया पैरामीटर या इस तरह से निकालिए। अब ये तो बच्चों से भी नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस समझिए। एडवांस साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ द अदर स्क्वायर, एरिया सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, तो एरिया जो रेशियो 1:2 का, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 100 का जो डबल हो जाएगा कितना हो जाएगा 200, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का कोई ये है हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स साइड्स ऑफ थ्री स्क्वायर्स, जो 3 स्क्वायर और जो 4 स्क्वायर, इस तरह से देखो दिस प्रोसेस इज द 3 टाइम्स जो रिपीटेड, तीन टाइम रिपीटेड हो रहा है, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से देखो ये जो बना रखा है ये जो, ठीक है ना। साइड ऑफ स्क्वायर 40√2 और जो एरिया इज इक्वल टू 40, तो ये जो 1600 आ जाएगा एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर के लिए, और जो बराबर हो जाए ये जो इसका निकालना है जो एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट के लिए। तो एरिया स्क्वायर जो 5 × 2 की पावर n, तो 100 × 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या मतलब हो जाएगा 16, और ये 1600 आ जाएगा निकल के। तो अच्छे से देखते हुए चलना भाई। क्वेश्चन फिर है साइन जो √2, ये तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, ये रिपीट हो गया था एक्चुअली। तो हाँ ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 स्क्वायर इनटू ट्रायंगल, एक हमने क्या जोड़ दिया, अब थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा एडवांस तो होगा, उस वो जोड़ देगा, एक हमारा वर्ग जोड़ देगा, वर्ग मतलब स्क्वायर जोड़ देगा, और एक त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल जोड़ देगा। तो उससे तब बताएगा कि उनमें अनुपात क्या होगा, उनमें रेशियो क्या। स्क्वायर हो गया एक हमारा, ये स्क्वायर और एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। साइड a है a√2 और a1 रेशियो 2, तो एरिया निकालना है a स्क्वायर और जो रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो ये हमारा सम ये जो हमारा 3/4 और 2, ये सोल्व करा, ये 2 × √3 का जो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60 ए, मतलब जो ऑल साइड्स आर इक्वल, और जो हमारा जो बनेगा ये जो समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब सम जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जो पैरामीटर आ जाएगा 4a × 3a, 4a के मतलब वैल्यू रखी हमने a, और इधर रखी जो √2, तो 4 × 3√2 ये आ जाएगा इन दोनों में रेशियो। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जो फॉर्मूला होता है 3/4 साइड का स्क्वायर, पैरामीटर होता है 3 × साइड्स, तो यहाँ में सारी चीजें तो जोड़नी है a इस तरह से, तो कितनी हो जाएंगे 3a हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर है हमारा, और इनटू ट्रायंगल दोनों में रेशियो है वो निकालना है। एरिया हमारा 2 और ये हमारा √3 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर मतलब ये इसका लेंगे हम, जो 2 टाइम्स लेंगे इसका, तो 25 ये 1 है, 1 इज इक्वल टू 25/2, और यहाँ ले लिया 25, तो 25/2 इंटू √2, तो 25/2 √3 ये आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी की ऐसी है, यदि आती है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो भाई फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लग रही हो, लेकिन ये सच है भाई। एरिया ऑफ ए रोड रेक्टेंगल 2 × 10, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, इस तरह से ये हमारा ये है, तो ये हमारे 2, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे, ये हमारा ये स्क्वायर है, ये जो हमारा 14 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर ये 2 का जो हमारे ये जो एक अंदर बनाया हुआ है, जो रास्ता बना लो कुछ भी। तो एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर, एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, और जो 196, तो एरिया ऑफ द रोड 196 - 100, तो 96 आ जाएगा इसका एरिया। देखो यही क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितने भी टाइप्स बन सकते हैं
तो वो बना दें और आपको इजीली ये जो हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किल पे, ARC, एरिया ऑफ द सर्किल, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये देखो ये 360 यहाँ पे थीटा है, ये टोटल एंगल हो जाएगा 360। तो लेंथ L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू 2 पाई r। तो सेक्टर निकालना है इसका हमें निकालने के लिए, सेक्टर स्क्वायर निकालने के, पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा ये थीटा है, तो और है 1/2 पाई r इंटू r, थीटा अपॉन 360, तो 1/2 L इंटू r, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, सेमी सर्कल के लिए क्या यूज करेंगे हम, एरिया हो जाएगा 1/80 अपॉन 360, तो ये पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा इतना हो गया, ये r है, ये r है, तो ये 2r हो गया, और ये एंगल हो जाएगा 180 हो जाएगा। सरकमफेरेंस के लिए पाई r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा, r कॉमन लिया, पाई प्लस 2, वैल्यू रखी हमने पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 रखी हमने वैल्यू, एलसीएम लिया, तो टोटल जो करके कैलकुलेशन करके आएगा 36.7 इंटू r, जो वैल्यू r की वैल्यू रखेंगे nth टाइम तक हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए में हमारा जो इस तरह का, देखो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ये त्रिज्या खंड है कोई हमारा जो सेक्टर है, ये एंगल है हमारा 90, ये r है टोटल, तो एरिया निकालना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन 1/r। अगर नहीं आता हमें ये जो, तो ये हमें बहुत हार्ड लगेगा कि भाई क्या पूछ रहा है हमारे से, ठीक है ना, बहुत सारी चीज आती है, कैसे भी दे दो, फिर हाफ का दे दे, ऐसे दे दे, किसी भी तरह दे दे, तो कितने पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये आता हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर्कमफेरेंस के लिए 90 अपॉन 360 इंटू 2r इंटू 2 पाई r प्लस 2r, तो 1/2 पाई r प्लस 2r, r लिया कॉमन, पाई अपॉन 2 इंटू 2, जो कैलकुलेशन की 22/7 वैल्यू रखी है इसकी, जो कैलकुलेशन करने पे 11/7 और ये आ जाएगा, तो ये 25/7 इंटू r, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनल। नेक्स्ट हमारा दूसरा, इस तरह की मान लिया प्रॉपर्टी है, ऐसे नीचे है मान लिया ये हमारा सर्किल, तो ये हमारा 180, ये 2r, एरिया निकल जाएगा पाई अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r प्लस 2r, तो ये पाई r प्लस 2r, तो वैल्यू जो इसका सॉल्यूशन करा हमने, जो कैलकुलेशन करी, तो 360 अपॉन 36/7 इंटू r, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा इस तरह की आ जाएगा, जैसे मैं पहले बताई था, इस तरह से आएगी अपना जो ये इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा 270, 270 हो गया, एरिया हो जाएगा 270 अपॉन 360, तो ये इंटू पाई r स्क्वायर, तो सोल्व करने पर जाएगा 3/4 पाई r स्क्वायर। सर्कमफेरेंस हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r प्लस जो 2r, तो 3/2 पाई r प्लस 2r, r लिया कॉमन, जो कॉमन आ गया हमारा 3/2 पाई प्लस 2, ये r लिया कॉमन 3/2, ये वैल्यू रखी पाई की 22/7 प्लस 2, तो ये आ गया हमारा 47/7 इंटू r। 4 है हमारा, ये हमारा सर्किल है, एरिया निकालना पाई r स्क्वायर, इसका जानते हैं हम। सर्कमफेरेंस के लिए जो हमारा 2 पाई r, तो ये 22/7 इंटू r, 44/7, जो हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं इसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, तो ये जरूरी है भाई। देखो ये होता है हमारा, ये हमारा कुछ सर्किल है, ये टेंजेंट होती है स्पर्शी, ये 90 डिग्री पे करती है। ये बार बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कितने डिग्री पे एक जो स्पर्श कर रही है जो रेखा है या कोई लाइन, तो ठीक है। तो ये डायमीटर है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, ये जो लार्जेस्ट कोड होती है इसकी, जो जीवा कोड को बोलते हैं जीवा, ये आर है, ये आर है, ये टोटल आर आर है, तो यहाँ तक ये जो आर है, तो भी ये भी आर है, और जो यहाँ से देखते कोड है ए इंटू बी, ये हमारा ये सेगमेंट लाइन है जहाँ पे काटती है दो बिंदु, तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये वाला जो होगा, तो ये मेजर सेगमेंट, द कोड्स डिवाइडेड इन द सर्किल्स इनटू मेजर सेगमेंट। जो फर्स्ट है हमारा, ये कोई सर्किल है, ये थीटा इंटू इसमें एंगल है, इसमें जो ट्रायंगल बना दिया आर इंटू आर, ये थीटा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये एंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा इसमें एंगल है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1 इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, वो यूज करना है। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट के लिए ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये बी है, ये अल्फा फाइंड आउट करना है, तो
एरिया ऑफ द जो ट्राइंगल आ जाएगा, त्रिभुज का जो वो आएगा एरिया, त्रिभुज का जो एरिया आएगा 1/2 b इंटू सी इंटू साइन थीटा। ये जो देखो त्रिज्या खंड के लिए या सेगमेंट के लिए ये थीटा आ गया, तो ये अल्फा बचा, तो ये कितना प्लस ये थीटा, इस तरह से। तो अल्फा अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस इंटू साइन थीटा। ये भाई देखो वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चले, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी इसको देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो परेशान करते हैं हमें। ये देखो ये है हमारा, देखो स्क्वायर है, ये ये इसमें जो अंदर सर्किल बना देना इस 90 डिग्री पे, ये ठीक है ना। तो ये 6 जो 7/r स्क्वायर, ये r ये भी दोनों यहाँ पे एक सर्किल ऐसे बनेगा ना, इस तरह से एक सर्किल यहाँ एक सर्किल यहाँ, तो ये दोनों काटते हुए बनेगा जो सारा चीज इस तरह से। फिर ऐसे देख सकते हैं इसको, ऐसे इस तरह से होगा ये, इस तरह से। ये टू सर्किल पाई आर स्क्वायर, जो लेफ्ट एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, और जो का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस जो 4 पाई स्क्वायर, तो ये जो आर स्क्वायर 4 माइनस पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये टोटल आ जाएगा इस तरह से 6/7 पाई जो आर स्क्वायर, जो इस तरह का आएगा। तो उसका जो याद रखना है डायरेक्टली 4/7 जो आर स्क्वायर, वो इस तरह से जो बनते हुए आए, देखो इस तरह से, तो उसके लिए 4/7 आर स्क्वायर डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह के। आर भी बस हमें वैल्यू रखनी है कि इतनी रेडियस दे देगा, कितने रेडियस का, इतनी त्रिज्या का, तो हमें जो फाइंड आउट कर लेंगे हम। अच्छा, रिंग के लिए एरिया निकालने के लिए कोई रिंग है, सपोज करो ये आर है, ये टोटल जो हमारी रेडियस आर है, उसमें एक छोटा वाला पड़ा हुआ अंदर, तो उसके लिए उसकी जो रेडियस है आर है, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े में से जो छोटा जो ये घटा रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पाई लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा फिर हमारा खोलने के बाद। सरकमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो 2 पाई लिया कॉमन ले लिया हमने, तो आर प्लस आर बचा, तो ये हमने रख दी, इसकी वैल्यू रख दी पाई की 22/7 इंटू तो आर प्लस आर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसमें हम डायरेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू connected circles whose the circumference are the 88 cm and the 132 cm, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो निकल जाएगी, हम एरिया सीधे निकाल लेते हैं भाई। जो है ये हमारा सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, तो आर निकाल लिया, इससे आर निकाल लिया, टोटल दोनों में वैल्यू रखी ऊपर वाले में, क्वेश्चन मिल जाएगा 700। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पाथ ऑफ द यूनिफॉर्म the width of the surrounding circle's path and the difference of the internal and external circumference of this is the circular path is the 132 meter and find the circular path। C2 minus C1 करना, ये जो हमारा बड़े वाला है इसमें से छोटा जो सब्ट्रैक्ट करना है, ये C1 है, ये C2 है, इसका जो पाई r माइनस r, तो C1 माइनस C2 माइनस C1, तो जो रखिए 2 पाई r माइनस 2 पाई r, जो ये जो r है रेडियस बड़े की है छोटे की, ये जो माइनस ये जो स्मॉल r है छोटे की लेके चल रहे हैं, तो जो इसमें रखा कॉमन लिया 2 पाई, ये वैल्यू रखी, तो r माइनस r आ जाएगा हमारा 21। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लें, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा जो वीडियो को जो दोबारा देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, लेकिन आना चाहिए क्योंकि ये मस्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, for equal size the जो maximum circles plates are the cuts from the squares paper sheets and area the 784 centimeter square, find the जो circumference of each plate। इस तरह से जो पहले वाली वही आ गई, ये हमारा स्क्वायर है, इसमें से ऐसे काट दिया है, जो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो 700 से जो 84 है, साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 784, तो इसका आ जाएगा 28 आ गया हमारा, ये स्क्वायर करने पे, जो अगर इसको अंडर रूट में लेंगे तो 700 को ये जो 28 का होता है स्क्वायर, तो ये सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई आर इंटू, तो ये रखी है हमारी वैल्यू 22/7 से ये 44 आ गई हमारी। अच्छा, पैरेललोग्राम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या क्या करा भाई, हमने सर्कल करा, रेक्टेंगल करा और ट्राइंगल करा, उनकी सारी जो कॉम्बिनेशन करे हमने,
ठीक है ना, कनेक्टेड वाले प्रॉब्लम देखिए। अब द पैरेललोग्राम्स के लिए बात करते हैं। एरिया बेस इनटू हाइट्स, एरिया a इनटू b इनटू sin थीटा, एरिया 1/2 d1 इनटू d2, इस तरह से होगा। देखो ये है हमारा कोई, ठीक है ना, d1 डायगोनल है, d2 भी डायगोनल है, इसके अलग अलग यहाँ पे अल्फा एंगल जो बनेगा ये हाइट है और ये थीटा एंगल, और यहाँ पे ये डिस्टेंस a है, ये बेस है, इसका आधार है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स 2 इनटू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा चलो रोम्बस के लिए एरिया a स्क्वायर इनटू sin थीटा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 इनटू d2 इनटू sin थीटा, sin थीटा रखिए 90, तो 90 होगा d1 नॉट, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, ध्यान रखने वाली बात है, ये इक्वल होंगी सारी चीजें, तो थोड़ा सा ये अलग से होगा, तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसमें ध्यान रखना, जैसे उसमें होता है ना तुम्हारा स्क्वायर, उसमें नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है इसमें। तो 1/2 d1 इनटू d2, तो पैरामीटर आ जाएगा 4a, 4a के लिए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो साइड आ जाएगी हमारे 1/2 जो डायगोनल का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए पैरेललोग्राम has the sides 15 centimeter and the 7 centimeters long. The length of the diagonals is the 20. Find the area of the parallelogram. तो हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, तो हीरोज फॉर्मूला कहता है हमारा अंडर रूट का s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू है कि हमारा a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ये आ जाएगा s। तो ये हमारा ये आ जाए, ये 7 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल आ गया ये हमारा डायगोनल ये 20, तो ये आ जाएगा पैरामीटर हो जाएगा, ये सबको जोड़ दो, पैरामीटर आ जाएगा। सेमी पैरामीटर के लिए हाफ कर दिया दोनों तो सबको, और a प्लस b प्लस c कर दिया, तो s। तो एरिया निकालने के लिए ये हमारा सारा इसमें रख दी वैल्यू, तो वैल्यू रखने पे जो हमारे एरिया पैरामीटर आ जाएगा 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ द पैराग्राम्स are the ratio of the 5:4. If area is the 1000 meter square and the altitudes on the greater sides 220 meter, find the altitudes on the smaller sides। के लिए नहीं निकालना, एरिया बेस इनटू हाइट्स है, यहाँ पे रखी वैल्यू tan इज इक्वल टू r आ गई, रेडियस आ गई, इस तरह से ये जो हमारी इसकी, तो एरिया इनटू बाइस, ये h इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के लिए 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये 32 है ये 24 है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस। तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के लिए h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वही हमारा पाइथागोरस लगाया, वैल्यू रखी, h लगी हमारी 20, तो पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू a, तो ये जाएगा 4 इंटू d, ये जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा the parameter of a rhombus is the 40 centimeter if the diagonal is the 12 centimeter and the find of the length other the diagonals and area of the rhombus। तो ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा 4, जिसकी जो पैरामीटर ऑफ rhombus 4 into a, a is the ये साइड इधर 40, तो a is equal to ये हो जाएगा 10, तो यह d2 हो जाएगा, डायगोनल हमारा 16 है, और एरिया हो जाएगा 1/2 d इंटू a, तो ये आ जाएगा 96 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ ए साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस तो ये 6.5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स 26, जो फाइंड द डायगोनल्स, एरिया बेस इनटू हाइट्स रखी वैल्यू, तो d2 आ गया हमारा जो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इज द लेंथ ऑफ रोम्बस इज 60 डिग्री if the length of each sides and rhombus is 8 centimeter, then find the length of the longer diagonals। तो ये हमारा डायगोनल, ये हमारा इस तरह से ये a b c किधर यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायगोनल्स आ गए इसके, जो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 ये 4 इस तरह से। तो ये ओडी निकालने के लिए ये हमारा जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो डायगोनल निकल जाएगा हमारा ये 8 निकाल लोगे इस तरह से। जो ट्रेपेजम्स रेगुलर जो ट्रेपेजम इस तरह का होता है, ये साइड वाली इक्वल, ये थोड़ा सा ये पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इनरेगुलर ट्रेपेजम्स क्या होता है, थोड़ा सा इस तरह से होता है, इसे देख रहे हो शेप, ये d1 ये d
ये D1 ये D2 डायगोनल्स, ये A ये C ये D, इस तरह से। तो P इक्वल टू पैरामीटर AB प्लस CD सभी को ऐड कर देंगे, निकल एरिया निकल जाएगा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट्स में आ जाएगा 1/2 A प्लस B इनटू H, और जो D1 D प्लस D2 स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम्स जो 1440 जो मीटर स्क्वायर्स perpendicular distance between the parallel sides is the 24 meter and the ratio of the parallel side 5:3, find the longest parallel sides। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 वो सारी चीजें रखी 5 into r into ये रखी है मैंने वैल्यू, सोल्व करी, जो लार्जेस्ट साइड है जाएगी 15 into 5। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD आर द क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ डायगोनल्स ABCD 6, ये जो कोई हमारा चतुर्भुज है जो, ठीक है, इसके जो है पैरालाइन BD और CM जो पैरालाइन है, जो AL 13.2 और CM जो ये हमारा CM है 16.8 सेंटीमीटर। तो ABCD का त्रिभुज ये निकालने के लिए हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये निकालने के लिए ये 13.2 है, ये 16.8 है, निकालने के लिए ट्रायंगल ABD और B निकल जाएंगे। तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा 960। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सपोज करो इसके जो ये OAB ये इसके जो क्या है ये समरूप है उसके लगभग, तो OCA अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB इसको रखेंगे इसके, तो OC इनको ये जो हमारा इससे हम लिख सकते हैं OC अपॉन OC, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जो बार बार पूछा जाता है, ये भी इस तरह का। नेक्स्ट आता है 3D में क्यूब, ऑल साइड सेम, ऑल फेस सेम, फेस 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होती हैं, एडिस जो हमारा 12 होंगी, फेस जो F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2, तो क्यूब इन क्यूबाइड्स 10, a solid of figures has the 12 vertex and 30 edges, so how many faces does it have? तो F plus V minus E is equal to 2 और F plus 12 is equal to 32, F is equal to 32 minus 12 is equal to F is equal to 20। F क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन इस तरह का देखोगे, इस तरह का दिया हुआ है 2 और ये जो है, तो ये हमारा ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये टोटल कितने हो जाएंगे 4 है हमारा, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 4 ये 20 √20, तो √20 को निकालेंगे 2 into 4, तो 5 अंडर रूट रह जाएगा 2 into 5 अंडर रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह की दी हुई है शेप जो हमारा, इसमें से निकाल लेंगे तो टोटल आ जाएंगे हमारी जो AB तक करेंगे जी हम काउंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो A 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाकी तो ये 2 है ना, ये जो ये वाली है हाइट तो 2 है ना 2, तो ये हमारा इसमें लगाया पाइथागोरस 64 प्लस 4 का स्क्वायर। ये बहुत लेंथी हो जाता है कि भाई इस तरह से कैसे बन रहा है, ध्यान रखना, अभी तो इजी लग रहा होगा तो नोट डाउन करते हुए चलें भाई। द एडजेसेंट फेसेस, तो एडजेसेंट फेसेस ऑफ एक्स वाई जो x इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा हमारा, और ये y इक्वल टू एल बी, ये इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे, और वॉल्यूम आ जाएगा अंडर रूट x इंटू वाई, ठीक है ना। एक्स वाई भी सबकी मल्टीप्लाई एल बी ये हमारी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी वैल्यू रखी इधर से इधर की, तो ये सारी मल्टीप्लाई करने एल बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, और ये हमारा ये वॉल्यूम इस तरह, तो ये हमारे इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एरिया ऑफ द 3 adjacent faces of the rectangles balls which is the made of the corner 32 cm and 24 cm and 48 cm respectively, finding the volume of cuboids of rectangles balls। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा अंडर रूट 32 इंटू 24 इंटू 38, सबका निकालने के लिए इसको रखो तो 192 आ जाएगा इसके। क्वेश्चन नंबर ये हमारा देखते हैं, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इक्वल to the volume of the cube, then find the diagonal cubes। the total surface volume 6a square और ये a cube, तो 6a is equal to 6 diagonals a root 2, तो ये 6 root 2 30। if the total
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस 6a स्क्वायर a इज इक्वल टू 14 है, वॉल्यूम में a क्यूब, तो ये हमारा 14 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारा 2744। क्वेश्चन नंबर ये हमारा, these solid iron cubes of sides 4 cm, 5 cm, 6 cm melt off together make the new cubes, but the ये आ जाएगा हमारा 62 cm of the melting material lost of due to improper handlings, जो handlings find the total area of the new cube, तो ये आ जाएगा साइड है हमारी, और ये वॉल्यूम में C1 C2, और जो साइड है L1 और जो 5 6, जो वॉल्यूम 64 125 और 216, तो ये आ जाएगा हमारा एक क्यूब। इसका रखे हैं हमारे 2343, तो A7 है हमारा। टोटल कितना लॉसेस हुआ, उसके बाद रिमेनिंग जो वॉल्यूम बचा उसमें से ये माइनस करके, टोटल में से जो लॉस हुआ उसमें से माइनस करके रिमेनिंग आ जाए 243, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर होता है हमारा, तो ये 6 की वैल्यू रख दी 49, तो ये आ जाएगा 294। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the diagonals of the cube length is the L and then the finds the total area of the same cube, diagonal L है a root 2, L is equal to L, A is equal to L upon root 2, तो टोटल एरिया तो 6a स्क्वायर 3 into L upon root 3 का स्क्वायर, तो 6 into L स्क्वायर upon 3, ये जगह 2L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the each sides of cubes the increased by the 20, यदि क्यूब को किसी जो क्यूब को घन को 20% 20% जो इंक्रीज किया जाए हर साइड से, तो फाइंड द परसेंट और चेंज ऑन द वॉल्यूम, तो वो उसके जो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। 20% से तो 1/5 हो जाएगा इसका जो परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, ये तो इंक्रीजिंग वैल्यू है, और ये जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, तो साइड्स और वॉल्यूम निकाल लेंगे। इंक्रीजिंग और न्यू 5 into 6, ये कितना हो जाएगा 125, और ये 216, यदि 91% का जितना का चेंज हो रहा है ना, ये इस तरह से, तो ये 90/25, ये हमारा 72.8%। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए साइड 5 into 6 है, ओरिजिनल और न्यू, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर 25 और 36, तो ये हमारा 11/25 into 100, तो 44% हो जाएगा भाई ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, a solid cube of cut into the 64 similar cubes, what is the एक कोई भी क्यूब है उसको छोटे क्यूब को एक बड़े क्यूब को जो 64 क्यूबों में काटा गया है। फाइंड द इंक्रीज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, तो उसका जो टोटल जो कितना इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया उसके बारे में बताना है। बे टोटल वॉल्यूम है, क्यूब है हमारा लार्ज है, और जो ये बड़ा है, जो ये छोटे बड़े की बात करें तो छोटे की जो वॉल्यूम है 64 है, ये 1 है, तो 4 साइड्स है, ये 4 है into 1 है, तो टोटल सरफेस 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर, ये 16 है हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। देखो इसमें वैल्यू रखी तो 1 into 1 4 रेशियो का आ जाएगा 3 into 100, तो ये ना 300% का इंक्रीमेंट होगा। देखो मैंने समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लें, चाहे एकेडमिक पर्पज से कर लें, चाहे आप जो कंपटीशन पर्पज से कर लें, लेकिन आते जरूर हैं। करना आपको है, मैंने करा दिया है, बाकी आपकी मर्जी, चाहे बाबूजी बन लो, चाहे इसको नोट डाउन कर लो।